बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ जहाज़ मिनास मदीना अल मुनव्वरा से आपके साथ उर्दू पॉइंट के लिए। जैसा कि आज काबीना का एक नहायत अहम इजलास हुआ और उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के लिए बड़ी काविशें हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के लिए एक बड़ा किरदार है। और उस किरदार को मानते हुए हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मायूस नहीं करेंगे और वज़ारत ख़ारजा को खुसूसी तौर पर हदायत की कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है जो अपनी शिकायत लेके आएँ, ख़ासकर अपनी किसी एम्बेसी के बारे में शिकायत करें या किसी भी हवाले से कोई भी शिकायत हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, तो उसे गौर से सुना जाए और उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। अब देखना यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया भर में मुकीम हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या देखते हैं, नई हुकूमत किस तरह तब्दीली लेके आएगी। उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़मान, उस्ताद मोहम्मद ज़मान, जो गुज़श्ता 20 साल से मदीना अल मुनव्वरा में एक कार वर्कशॉप में काम करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं और मदीना अल मुनव्वरा के बेहतरीन कार मैकेनिक्स में से एक हैं। तो मोहम्मद ज़मान साहब, आप गुज़श्ता 20 साल से मदीना अल मुनव्वरा में मुकीम हैं और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और आपके वर्षे की ख़ास बात यह है, वर्कशॉप की, वर्षा अरबी में वर्कशॉप को कहते हैं, ख़ास बात यह है कि मोस्टली जो यहाँ पे काम कर रहे हैं अहबाब वो पाकिस्तानी हैं। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं नई हुकूमत से? आप क्या देखते हैं कि खान साहब क्या तब्दीली लेके आएंगे? और ओवरसीज़ के हवाले से उनका एक बड़ा ही मजबूत मौक़िफ़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मैंने एम्पावर करना है और इंशाल्लाह मैंने एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान में आकर नौकरियाँ करें। तो आप 20 साल से हैं, आपके तसरात क्या होते हैं जब खान साहब कहते हैं कि वापस पाकिस्तानी दोबारा वो पाकिस्तान में आकर काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जहाज़ेब साहब। ये जहाज़ेब साहब भी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है मदीना मुनव्वरा में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो नई हुकूमत आई है, हम बहुत खुश हैं इससे। खुदा करे कि जैसे इनके ये नारे हैं या इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि वो वही रहें, मदीना की हस्ती बनाएंगे, मदीना जैसी हस्ती बनाएंगे, सॉरी। तो इस किस्म का तो बहुत अच्छी बात है और हम भी खुश हैं। बस यही मसला है कि इमरान खान अगर जैसे कदम उठा रहे हैं तो अगर वैसे ये चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई दुनिया की ताकत इनको रोक नहीं सकेगी। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से खान साहब का बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है और हमेशा हर जगह पे वो इसका तहफ़्फ़ुज़ करते नज़र आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे मौक़े पैदा होंगे और ये हुकूमत वाकई कुछ ऐसा करने जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है एक तसर पाया जा रहा है, लोग 10 दिनों के अंदर तब्दीली मांग रहे हैं, 15 दिनों के अंदर तब्दीली मांग रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स क्या है? आप क्या खान साहब की राय के मुताबिक उन्हें 3 महीने देना चाहते हैं या आप भी उनमें से हैं जो 15 दिन या 30 दिन के अंदर तब्दीली मांग रहे हैं? सर जी, पहली बात यह है कि हम अपने घर में 10 दिन की तब्दीली नहीं ला सकते, तो ये तो मुल्क चलाना होता है। ना 10 दिन है ना 20 दिन है, कम अज़ कम 3 महीने भी मेरे ख्याल में कम है। क्योंकि जिन लोगों ने 5-5 साल 20-20 साल किए हैं वो तब्दीली नहीं ला सके क्योंकि वो चोर थे। तो ये अभी इनका यही है कि ये माशाल्लाह तबारकल्लाह, उम्मीद है कि दिल के साफ़ हैं और चोरी वाला कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह बेज़निल्लाह। तो अल्लाह से उम्मीद है, बहुत उम्मीद। चलें, ठीक है जी। आपके साथ और भी यहाँ पे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनके क्या क्या नाम हैं और कौन कौन है? एक तो ये हमारे साथ अभी मौजूद है निहाल जट और एक चौधरी महबूब अली और मैं रहीम यार खान का हूँ। चलें जी। अच्छा निहाल जट, आप एक नौजवान हैं, खान साहब का बड़ा फोकस है नौजवानों के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे तब्दीली आएगी? क्या खान साहब उस तब्दीली के फलसफे को पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि जो हमारे मुल्क में जितने करप्शन के लोग थे उसको इमरान खान ने पकड़ा है, उसको जेलों में भेज रहा है ताकि हमारे मुल्क से जितना पैसा बाहर गया है उसको पैसा को वापस लेके हमारे बैंक में आएगा। इससे हमारा मुल्क और तरक्की करेगा। तो मेरी कम अज़ कम 24 साल एज है। मैंने 24 साल में आज तक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा कि जो इस तरह मेहनत से काम करता है, ख़ुद कौम को कहता है कि मेरा साथ दो, मेरे साथ मिलकर मैं चोरों को पकड़ूंगा, आप लोग मेरा साथ दो तो मैं काम करूंगा। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो रहा है हमारे मुल्क के लिए। यानी आपकी उम्मीद है कि नया पाकिस्तान बन गया है और नए पाकिस्तान में आप वापस इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस जाके काम करेंगे? बिल्कुल जी, मैं ज़रूर इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद एक नज़र आ रही है कि मैं अब यहाँ पे प्रदेश में आके काम नहीं करूँगा, कम अज़ कम अपने मुल्क में काम करूँगा, अपने मुल्क को फ़ायदा दूँगा। एक मौलम हूँ, मौलम के तौर पे इतना काम करता हूँ यहाँ। तो इतना यानी जितना आप यहाँ पे काम करते हैं इतना आप समझते हैं कि पाकिस्तान में काम करके कमाया जा सकता है पैसा? बिल्कुल, क्यों नहीं कमाया जा सकता। पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए तो इधर सऊदीया में आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब उम्मीद पैदा होगी। अब एक उम्मीद नज़र आ रही है वज़ीर-ए-आज़म को देख के।
तो ये नाज़रीन मुख्तलिफ पाकिस्तानी हैं जो जिनका एक राय, एक तअस्सुर पाकिस्तान के बारे में या उन लोगों के बारे में पाया जाता है जिनका एक ख्याल है कि नए पाकिस्तान में इंशाल्लाह उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएंगे कि ये पाकिस्तान में जाके काम कर सकेंगे और पाकिस्तान में रह के अपने अहल वयाल के साथ रहते हुए नए पाकिस्तान में अपने अहल वयाल को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सपोर्ट करेंगे। और मेरी तरह बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ये दिल की आवाज़ है और खान साहब हमेशा जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सदा बुलंद करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो हमारे दिल की धड़कनें खाली तेज़ ही नहीं होती, खुशी से हम फूले नहीं समाते कि शायद कोई ऐसा आया है जिसने हमारे हकूक़ के लिए बात की है, जिसने हमारे लिए बात की है। खान साहब आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जहाँ से मनासिब को मदीना मुनव्वरा से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।